If you change the way you look at things, the things you look at change. Be there for others, but never leave yourself behind. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. सीता महाविष्णु के 7वें अवतार श्री राम की पत्नी थी। मिथिला के राजा जनक महाराज को सीता जमीन में मिलने के बाद जनक महाराज और सुनंदा दंपति को उर्मिला नामक पुत्री हुई, जिसका विवाह श्री राम के भाई लक्ष्मण से हुआ था। लक्ष्मण और उर्मिला को 2 पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु। उर्मिला सीता के प्रति उतनी ही समर्पित थी जितना लक्ष्मण श्री राम के प्रति। हालांकि सीता को श्री राम के साथ अपने वनवास के दौरान बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन कम से कम उनके पास उनके पति और देवर थे जो उन्हें अपने माँ के समान देखते थे। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, तब उर्मिला ने लक्ष्मण के साथ जाने की इच्छा जताई, लेकिन लक्ष्मण ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह श्री राम और सीता की सेवा करने की उनकी तपस्या में बाधा बनेगी और उनके वृद्ध माता पिता की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। उर्मिला ने लक्ष्मण की बात मान ली और आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहते हुए 14 वर्षों तक अपनी स्थिति के बारे में कभी शिकायत नहीं की। उर्मिला लक्ष्मण के वनवास के 14 वर्ष के दौरान योग निद्रा में थी। वह शारीरिक रूप से अयोध्या में रहकर मानसिक रूप से हमेशा लक्ष्मण के साथ ही थी। यह बात इससे स्पष्ट है कि सीतापहरण और रावण से युद्ध समय पर योग निद्रा में रहने वाली उर्मिला का चेहरा चिंतित और रावण वध और श्री राम सीता मिलाप के समय पर खुश नजर आया था। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लवकुश को जन्म देने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ के दौरान श्री राम और लवकुश का मिलाप हुआ। श्री राम और सीता का मिलाप कई साल बाद होने के बावजूद श्री राम सीता को अयोध्या वापस ले जाने के लिए विमुख होने से दुखित महसूस हुई सीता अपनी मां धरती में समा गई, जिसके बाद लवकुश श्री राम के साथ अयोध्या चले गए। सीता की मृत्यु के पश्चात लवकुश की देखभाल उर्मिला ने की। लवकुश के राज्य पट्टाभिषेक के पश्चात और श्री राम लक्ष्मण के मृत्यु के पश्चात लक्ष्मण के साथ सती ना जाते हुए उर्मिला ने लवकुश की देखभाल की जिम्मेदारियां निभाते हुए राजमाता के तौर पर अपनी अंतिम सांस तक लवकुश के साथ रही।